बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 5, दैट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस यूज्ड इन साइज रिडक्शन। इससे पहले हमें इंट्रोडक्शन किया था साइज रिडक्शन का, कि साइज रिडक्शन क्या होती है, किस तरह करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और लेक्चर नेक्स्ट जब हमने पढ़ा उसमें हमने डिस्कस किया कि स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल, ऑन स्मॉल स्केल एंड ऑन लार्ज स्केल हम किन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म साइज रिडक्शन। नेक्स्ट हमने कुछ मैकेनिज्म यानी कि कुछ फोर्सेस पढ़ी। दैट वुड बी बेटर अगर आप यहाँ मैकेनिज्म के साथ फोर्सेस भी मेंशन करें कि कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो कि ड्यूरिंग साइज रिडक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। ड्यूरिंग साइज रिडक्शन कौन कौन से मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहे हैं। कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन, ये हमने कुछ फोर्सेस पढ़ी, कुछ मैकेनिज्म्स पढ़े, और एक हमने एग्जांपल ले ली मिल की कि उसके अंदर किस तरह से मैकेनिज्म इम्पैक्ट और एट्रिशन का असरअंदाज होगा, जिसमें हमने पढ़ा था बॉल मिल को। हमने बॉल मिल की एग्जांपल दी थी कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। देन व्हाट वाज इम्पैक्ट एंड व्हाट वाज एट्रिशन? इम्पैक्ट मेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, किसी मूविंग मटेरियल ने उसको हिट किया है, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और स्टेशनरी मटेरियल के ऊपर जाकर उसने हिट किया है। दैट इज इम्पैक्ट, दैट इज द रिएक्शन। देन एट्रिशन वाज द प्रेशर, जस्ट लाइक इन कंप्रेशन, बट the surfaces are moving relative यानी opposite to each other। सेम उसी तरह जैसे हम दो चीजों को कंप्रेस करते हैं, लेकिन जब हम एट्रिशन को शो करेंगे तो उसके अंदर जो एरो हेड लगेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो वो हमारे पास एट्रिशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है वो बॉल मिल से स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसकी वर्किंग है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इट्स कंस्ट्रक्शन इज 3 पार्ट्स हैं। मेन इसके सिलेंड्रिकल जार है, बॉल्स हैं इस सिलेंडर के अंदर, एंड अ मेटालिक फ्रेम, यानी एक बाहर वाला फ्रेम है उसका, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल जार है और उस सिलेंड्रिकल जार के अंदर कुछ बॉल्स हैं। उस जार में, उस सिलेंडर में कुछ बॉल्स हैं। तो फर्स्ट वन हमारा है सिलेंड्रिकल जार। सिलेंड्रिकल जार मेड अप ऑफ स्टील और पोर्सलिन। स्टील से बना हो सकता है, पोर्सलिन से बना हो सकता है। लेंथ इज ग्रेटर देन डायमीटर। ऑब्वियसली जब भी हम किसी सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में कोई ट्यूब की तरह चीज होगी, सिलेंड्रिकल होगी, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी और उसकी चौड़ाई, उसका डायामीटर कम होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है। डायग्राम आपको एक सिलेंडर नुमा नजर आ रही है। ये लेंथ इसकी ज्यादा है, डायामीटर इसका, ये अगर आप इसको ज्वाइन करें तो डायामीटर इसका कम है। एंड लिड, अपर साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ एक लिड मौजूद है, ढक्कन मौजूद है। एक लिड मौजूद है जो टाइटली फिटेड है, टाइटली क्लोज्ड है सिलेंडर की अपर बॉडी के साथ। और जहां लिड का जिक्र आएगा दैट मीन्स दैट इज अ फीडिंग पॉइंट, कि मटेरियल वहां से अंदर मूव करेगा। क्लियर हो गया?
The next one is balls. Balls. Cylinder has balls of same material as that of cylinder. सिलेंडर जिस मटेरियल से बना है, स्टील और पोर्सलिन, उसी मटेरियल की बॉल्स उसके अंदर मौजूद होंगी और एज अ ग्राइंडिंग मटेरियल ये एक्ट करती हैं, यानी कि हमारे जो भी सब्सटेंस हमने पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है तो इन बॉल्स की वजह से कम होगा, इन बॉल्स की मदद से वो साइज रिड्यूस होगा। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो आपको ये डार्क कलर में नजर आ रही हैं ये ग्राइंडिंग मटेरियल हैं, यानी कि बॉल्स हैं, और ये बाकी सारा हमारा मटेरियल है, ये सारा हमारा मटेरियल है। क्लियर हो गया? और ये कुछ 2 रोलर्स लगे हुए हैं जो इसको रोटेट करवा रहे हैं। ये मशीन के अंदर ही ऑपरेटर्स होता है जो कि इसको मूव करवाता है, रोटेट करवाता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा स्टील बॉल्स आर मोर एफिशिएंट। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जो स्टील की बॉल हैं बहुत एफिशिएंट होती हैं, हार्ड होती हैं तो बहुत अच्छे से पार्टिकल साइज को कम कर देती हैं, बट दे हैव अ ड्रॉबैक ऑफ कंटेमिनेशन। लेकिन इसका एक नुकसान है कि ये कंटेमिनेशन कॉज करती है, ये चीजों को गंदा कर देती है, आलूदा कर देती है, या कोई रिएक्शन परफॉर्म करवा देती है जिसकी वजह से कंटेमिनेशन हो जाती है मटेरियल के साथ। इसकी वजह से, इस ड्रॉबैक से बचने की वजह से हम यूज करते हैं पोर्सलिन, नायलॉन एंड रबर। पोर्सलिन, नायलॉन एंड रबर, ये मटेरियल हम यूज करते हैं। डायमीटर जो है बॉल्स का दैट इज 2 to 5 सेंटीमीटर। जो बॉल्स हैं 2 से 5 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। डायग्राम में आप देख सकते हो, दीज आर दी बॉल्स एंड डायमीटर मे बी 2 to 5 सेंटीमीटर। Then there is a metallic frame. Metallic frame. The cylinder is attached to the metallic frame. जो सिलेंडर है वो इस मेटेलिक फ्रेम के साथ अटैच होगा। ये इस तरह से ये डबल लेयर्ड होता है, एक और इसके अंदर एक बाहर की तरफ इसके अंदर एक मेटेलिक फ्रेम मौजूद होता है और ये सिलेंडर फिर रोटेट करता है। ये सिलेंडर रोटेट करता है, हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है बाय हैंड और बाय मशीन। ये अगर आप डायग्राम देखें तो ये अंदर वाली साइड पर आपको नजर आ रहा है एक सिलेंडर जार, लेंथवाइज डायमीटर कम है, अंदर इसके ये बॉल्स हैं और ये बाहर जो आपको ये नजर आ रहा है ये दैट इज अ मेटेलिक फ्रेम। मेटेलिक फ्रेम, ये मेटेलिक फ्रेम है, जुड़ा हुआ है इसके साथ सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर बॉल्स हैं और ये रोटेट करता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस तरह से ये रोटेट करता है हॉरिजॉन्टली एंड बाय हैंड और बाय मशीन। बाय हैंड भी मूव करवा सकते हैं और बाय मशीन यानी मैनुअली भी और मैकेनिकली भी, दोनों तरह से हम इसको मूव करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? बॉल मिल 3 पार्ट से, सिलेंड्रिकल जार, बॉल्स एंड मेटेलिक फ्रेम। नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं इसके जो साइज पे असरअंदाज होंगे कि अगर उन फैक्टर्स को कम या ज्यादा करें तो मटेरियल का साइज, पाउडर का साइज कम या ज्यादा होगा। जैसे कि स्पीड है, स्पीड तेज करेंगे जल्दी से पार्टिकल का साइज रिड्यूस होगा, बॉल का साइज बढ़ाएंगे पार्टिकल साइज ज्यादा जल्दी कम होगा, ज्यादा फाइन होगा। क्लियर हो गया? एडवांटेजेस, इकोनॉमिकल है, इजीली मिल सकती है, इजी टू ऑपरेट है, चलाना बहुत आसान है, बोथ फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। वेट मटेरियल भी ग्राइंड हो सकता है, ड्राई मटेरियल भी ग्राइंड हो सकता है। एक इसकी और प्रॉपर्टी है कि पेरेंट्रल्स आर आल्सो ग्राइंडेड। पेरेंट्रल्स के लिए जो हम सॉलिड यूज कर सकते हैं दैट कैन आल्सो बी ग्राउंडेड। रीजन कि इस
अपरेटस को यूज करने से पहले वी कैन स्टेरिलाइज इट, हम इसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसके अंदर पेरेंट्रल्स को ऐड करके उसके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करवा सकते हैं। क्लियर हो क्या? इकोनॉमिकल, इजी टू ऑपरेट, इजी टू क्लीन, इसको धोना आसान होता है, वॉश करना आसान होता है। यूज फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग एंड स्टेरिलाइज्ड therefore can be used for grinding the parenteral material। यहाँ पर मैंने सिर्फ टू द पॉइंट चीजें लिखी हैं। जो मैंने लेक्चर आपको नोट डाउन करवाया है आपने उसको भी सामने रखना है, ताकि अगर कोई पॉइंट ऐड हो तो आप उसको लिख लो, और अगर कोई पॉइंट उसमें से कम हो तो आपको पता चल जाए कि ये पॉइंट मिसिंग था। हो सकता है एक दो पॉइंट मैं खुद छोड़ दूं कि कोई क्वेश्चन करे कि मैडम आपने ये पॉइंट क्यों नहीं करवाया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग अपने लेक्चर्स को पढ़ेंगे, गौर से सुनेंगे। वो 1 से 2 दिन का जो जोश था वो मेरा ख्याल से अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा अगर आपने अभी भी चीजों को याद नहीं किया, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल लेक्चर नहीं लिया हो। ये इतना मटेरियल भी जो लिखा जा रहा है सिर्फ उन बच्चों के लिए लिखा जा रहा है जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए थे। अदरवाइज मैं जस्ट हेडिंग कोट करके आपको मुकम्मल जो है, जो मैंने आपको लिखवाया है वो रीड आउट करवा सकती हूँ, लेकिन खुद से इसलिए थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ ताकि आप लोग जिन्होंने पहले बिल्कुल लेक्चर्स नहीं लिए हुए उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, कुछ चीजें वो समझ सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन। कौन कौन से मेथड्स को यूज करके हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट वर द मैकेनिज्म, कि जब हम साइज रिड्यूस करते हैं तो कौन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा होता है, किस तरह फोर्स लग रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हम किस प्रोसीजर को फॉलो करके साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। हम कोई फोर्स नहीं देख रहे उसमें, हम जस्ट देख रहे हैं कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। हम किसी चीज को काट रहे हैं तो किस मेथड से काट रहे हैं, उसको चॉप कर रहे हैं, उसको क्रश कर रहे हैं, उसको स्लाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट वन इज स्लाइसिंग एंड कटिंग। स्लाइसिंग एंड कटिंग। स्लाइस का वर्ड मेरा ख्याल से आप सबने घरों पे सुना होगा। स्लाइस करना किसी चीज को, किस तरह स्लाइस करते हैं हम चीजों को, किसकी मदद से करते हैं। ऑब्वियसली किसी नाइफ की मदद से, किसी कटर की मदद से, किसी सीजर की मदद से हम स्लाइस कर सकते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल कुकम्बर है, खीरा है, मोस्टली उसको हम अगर राउंड शेप में काट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। That is called slicing. Slicing and cutting, then bruising and contusion. Bruising and contusion. अब bruising and contusion बेसिकली ये टर्म्स हैं फार्माकोलॉजी की। ये टर्म्स हैं फार्माकोलॉजी की। जैसे कोई हैवी चीज अगर स्ट्राइक करती है या हम किसी हैवी चीज के साथ हमारी टक्कर हो, लाइक अक्सर चलते चलते पाँव किसी चीज पर लग जाए या घुटना किसी चीज पर लग जाए तो जो ब्लड जो है कोगुलेट कर जाता है, एक जगह पर सूजन हो जाती है, खुरदरी जगह हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड ब्रूजिंग एंड कंट्यूजन। फार्मास्यूटिक्स में इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन बाय स्ट्राइकिंग अ हेवी ब्लो इन सक्सेशन। हेवी ब्लो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है हैवी, लाइक एनीथिंग, कोई हैमर है, कोई रोलर है, और उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को, उसके ऊपर जो हमारा मटेरियल है उसको स्ट्राइक करते हैं उस हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर।
हमारी जो ड्रग होगी, जो हमारा मटेरियल होगा, उसको हम हैवी ब्लो के साथ स्ट्राइक करेंगे अपनी जो भी हमारी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं साइज को रिड्यूस करने के लिए। इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं ऑपरेटर्स, दैट इज अ रोलर मिल ऑन लार्ज स्केल, अ रोलर मिल ऑन लार्ज स्केल, बट on small scale a simple pestle and mortar is used. A simple pestle and mortar is used. Clear हो गया? Then rasping and grating. Rasping and grating. Simply it is a process in which a soft woody drug, कोई soft सी woody drug, wood से बनी हुई drug are कट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। अगर आप अपने जहन पर जोर दो कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल क्या मतलब होता है, ट्रांसवर्स का और लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब होता है। फार्माकोग्नोसी चैप्टर 3 में आपने इन टर्म्स को बहुत डिटेल से पढ़ा है कि व्हाट इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो यहाँ जो हम कटिंग कर रहे हैं दैट इज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। थिन कटिंग करेंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में हम काट देंगे। स्मॉल स्केल के ऊपर किसी हम आरी को ले सकते हैं, सॉ जिसको हम बोलते हैं। लार्ज स्केल लेंगे तो सॉ मिल हो जाएगी, सॉ मिल। देन ग्राइंडिंग करते हैं अगर हम, टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज, सिंपली either by using a grinder, a grinding mill, or by using a pestle and mortar. क्लियर हो गया? अब वन बाय वन इसकी हम डिटेल देखते हैं क्या होते हैं ये। स्लाइसिंग एंड कटिंग ऑन स्मॉल स्केल, एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड लाइक अ शार्प नाइफ, अ शार्प ब्लेड, अ शार्प रूट कटर एटसेट्रा। कोई भी हम मटेरियल, कोई सीजर्स यूज कर सकते हैं। इट इज डन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स एज वेल एज longitudinal. You can see here slicing on the right side, and this one is a transverse section. ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह स्लाइस कर रहे हैं चीजों को, और लॉन्गिट्यूडनल है तो किस तरह से कर रहे हैं लेंथ वाइज। तो इसमें दोनों तरह से हम स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जो इसके लिए मिल इस्तेमाल करते हैं दैट इज अ कटर मिल, अ कटर मिल। इसकी कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, इसके दो नाइव्स होते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू नाइव्स, वन इज स्टेशनरी एंड द अदर इज रोटेटरी। ऑब्वियसली जो स्टेशनरी है वो केसिंग यानी हमारी मशीन के साथ फिटेड है, हमारी मशीन के साथ फिटेड है, और जो रोटेटरी है वो मूव कर रहा है। जैसे हम वॉशिंग मशीन अगर देखें तो हमारी वॉशिंग मशीन में सेंटर में नीचे की तरफ जो एक राउंड सा एक पहिए की तरह से मूव कर रहा होता है, अगर हम उसको एग्जांपल लें तो दैट वुड बी अ रोटेटरी। और अगर उसी मशीन में साइड्स की दीवारों के ऊपर हम कुछ नाइफ्स लगाएं, फिक्स कर दें, तो वो हमारे हो जाएंगे स्टेशनरी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्मॉल नाइफ्स लगे हुए हैं दैट आर स्टेशनरी नाइफ्स, एंड दिस वन इज द रोटेटरी नाइफ्स। ये आप एक पहिया सा देख सकते हैं इसमें, और इसके चारों तरफ चारों कॉर्नर्स पर नाइफ लगे हुए हैं। ये जैसे जैसे पहिया मूव करेगा वैसे वैसे मटेरियल को साइडों से उतारता जाएगा, ये वॉल्स के साथ स्टक नहीं होने देगा। डायरेक्शन इस तरह से है कि मटेरियल को उतारेगा, स्क्रीन पर फेंक देगा, मटेरियल उतरेगा, स्क्रीन पर चला जाएगा, स्क्रीन से हम उस मटेरियल को हासिल कर लेंगे। तो अब सेकंड इसका पार्ट है हॉपर। हॉपर जहां वर्ड आए दैट मीन्स अ फीडिंग पॉइंट, जहां से हमने मटेरियल को एंटर करना है। एंड थर्ड वन इज स्क्रीन, स्क्रीन जहां से हमने मटेरियल को बाहर लेना है। वर्किंग है मटेरियल इज एंटर्ड थ्रू द हॉपर, कलेक्टेड फ्रॉम द स्क्रीन।
collected from screen. So, hopper is present on the upper side and screen is present on the lower side. ये चीज जहन में रखनी है. MCQs में हो सकता है पूछ ले कि a screen is present on the dash side, upper side, middle side, lower side. तो screen is present on the lower side, hopper is present on the upper side. यूज इसका क्या है? इट इज यूज फॉर रूट्स एंड पील्स. ये जो रूट्स होती हैं इनके लिए, या ये जो पील्स होते हैं, पील्स मतलब छिलके, इनके लिए कोर्स पाउडर हमें प्रोवाइड करती है. क्लियर हो गया? डायग्राम क्लियर है सबको? ये हॉपर है हमारा, फीड पॉइंट है, स्टेशनरी नाइफ्स लगे हुए हैं, रोटेटिंग नाइफ्स लगे हुए हैं. प्रोडक्ट को हम इस स्क्रीन के ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग आप सबने देखा होगा, घरों में चीजों को ग्राइंड करते हैं. सम टाइम अगर हम अपने घर की एग्जांपल लें तो हम घर में इस्तेमाल करते हैं सिमिलर टू पेसल एंड मोटर, बट हम उसको नाम देते हैं कुंडी डंडा. हम इसको बोल देते हैं घर में कि चटनी अगर हमने बनानी है तो हम साइज को रिड्यूस करते हैं. किस तरह आप देखते हैं, हम हर्ब्स डालते हैं, किस तरह हम हर्ब्स स्टब्स डाल के, और एक वेट फॉर्म में भी, ड्राई फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में हम इसको परफॉर्म करते हैं और हम मटेरियल का साइज रिड्यूस ले लेते हैं. लार्ज स्केल पर अगर हम लें तो हम ग्राइंडर मिल यूज करते हैं. घर में भी अगर हमने बहुत ज्यादा मटेरियल ग्राइंड करना है तो हम मशीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज हम मैनुअली उसको परफॉर्म कर लेते हैं. इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है कि अगर हमने लेबोरेटरी वर्क करना है या ऑन स्मॉल स्केल परफॉर्म करना है तो वो यूज पेस्टल एंड मोटर. और अगर हम लार्ज स्केल पर करते हैं तो वो यूज अ ग्राइंडर मिल. इसकी डायग्राम की ऐसे आपको जरूरत नहीं है. जो डायग्राम लेबल्ड फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है वो डायग्राम आपके पास पहले भी सॉफ्ट फॉर्म में मैंने आपके सीआर को प्रोवाइड की थी. तो आपके पास अगर वो नहीं है तो आप अपने सीआर से, इलियास से वो डायग्राम्स ले सकते हैं. ठीक है? डायग्राम जो आपको लेबल्ड फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ पर भी जो स्लाइड्स में आपके पास आ रही हैं, आपने उनको लाजमी तौर पर करना है. जिनकी लेबलिंग नहीं हो रही, जो सिंपली आपको दिखा रही हूँ, that doesn't need to be drawn like this one, just to show you. आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कि किस तरह से ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं. क्यों पढ़ते हुए आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ इस चीज को पढ़ रहे हैं, ये चीज इस्तेमाल में नहीं आती. ऐसा नहीं है. हर चीज जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं सब यूटिलाइज हो रहे हैं, बट प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं. हमारी सिलेबस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीजें जरूरी हैं वो आपको बताई जा रही है. क्लियर हो गया? तो डायग्राम में आपने कटर मिल अच्छी तरह से ड्रॉ करनी है. एटलीस्ट 2 टाइम्स ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है. कोशिश करें ड्रॉ करें और अपने नोट्स के साथ पेस्ट करते जाएं, या अपने लेक्चर जहां से आप याद करेंगे वहां पर पेस्ट करते जाएं. ड्रॉ जरूर करें. ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको लाजमी ड्रॉ करें. इसके अलावा इस डायग्राम को ड्रॉ करें. ये डायग्राम मोर क्लियर होगी जो आपके नोट्स में थी या जो आपको मैंने बनवाई थी. सॉफ्ट फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी. दोबारा मैं आपके सीआर को कह दूंगी, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगी. क्लियर हो गया सब? कल इस चैप्टर को हम एंड करेंगे. हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है रेस्पिंग एंड ग्रेटिंग एंड ब्रूजिंग एंड कंट्यूजन. ये 2 टॉपिक्स रह गए हैं, ये हम खत्म करेंगे. और नेक्स्ट हम साथ ही एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू करके और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 2 मीन्स चैप्टर 1 का पार्ट 2. ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 1 पार्ट ए. चैप्टर 1 पार्ट ए है ये. ए पार्ट में हमने अब पढ़ लिया कि व्हाट इज मिलिंग, साइज रिडक्शन क्या होती है, ये हमने स्टडी कर लिया.
और इसमें आपको बता दिया मैंने कि आपका जो मेन हेडिंग है दैट इज इंट्रोडक्शन, प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट। ये 3 चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। तो कल एक बार हम इस चैप्टर को भी गो थ्रू कर लेंगे, ये एंड अप हो जाएगा, चैप्टर गो थ्रू करेंगे, डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग देन दिस मिलिंग। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।